हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं वो बहुत आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसमें 2016 से 2022 तक के सभी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो सभी चीजें आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगी। तो हुआ ना आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, सुगम शब्द का विलोम है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। तो सुगम का हो जाता है दुर्गम, है ना। रविंद्र शब्द में संधि है, तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र, यानी आपका दीर्घ संधि हो जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, गुण संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। तो दीर्घ संधि आपका राइट आंसर हो जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। तो इसमें कामायनी ये तो आप लोगों का बहुत ज्यादा रटा हुआ क्वेश्चन है ना। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार है। तो कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी या नंददास जी। तो इसमें कबीरदास जी हो जाते हैं। ये पंक्ति बहुत ही फेमस है, इसलिए ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। दमक का तुकांत शब्द होता है। तुकांत शब्द का मतलब जैसे एक जैसे निकलने, जैसे चल, बल, हल, कल, ऐसे। तो इसमें दमक यानी धमक, है ना। तो इसमें कदम्ब लिखा है, तरस लिखा है, धमक हृदय यानी धमक हो जाता है। दमक का तुकांत हो जाता है धमक। उसके बाद 2017 स्टार्ट हो गए। आपके जो 2016 के थे वो सॉल्व हो चुके हैं। 2017 में पहला प्रश्न आपका हो जाता है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट। तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या, तो प्रत्युपकार प्रति प्लस उपकार यानी 2, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 3, 2, 4, 1। तो इसमें 2 ऑप्शन यानी कि दूसरा ही राइट है। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है, तो रेखांकित अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो रेखांकित में आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संकेतवाचक है या विस्मयवाचक है या संदेहवाचक है, या आपका हो जाता है उपर्युक्त में से। यहाँ पे आपका हो जाता है उपर्युक्त या उपरोक्त। यहाँ पे देखिए, संकेतवाचक है, विस्मयवाचक है, संदेहवाचक है या विधानवाचक है। तो संदेशवाचक नहीं होता है, संदेहवाचक होता है। तो इस तरह से आपका जो थर्ड ऑप्शन है, वैसे तो माने यही राइट है, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसलिए हाँ संदेहवाचक, है ना। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो उपयुक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त या उपरोक्त। तो आप कैसे लिखते हो? उपरोक्त, उपर्युक्त, यानी जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ऐसे ही तो आप लिखते हो ना, उपर्युक्त। अब आपका 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2018 में देखिए, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? तो माँ की, भारवी की, कालिदास की या भास की। तो मेघदूत आपके कालिदास की हो जाती है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि, दीर्घ संधि, अनुस्वार संधि या वृद्धि संधि। तो सूर्योदय में संधि हो जाती है गुण संधि। कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास तो आपका हो जाता है सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़, द्विपाद। तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक, तो ये आपका हो जाता है अव्ययभाव समास, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो प्रभु या प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड। तो ये तो सब ऐसे ही लिखे जाएंगे, और यहाँ पे पूछ रहे हैं अशुद्ध, जो गलत है वही सही होगा। तो ये आपके सही है, इसलिए ये गलत हो जाते हैं। और अगर ये प्रभु ऐसे लिखा होता तो सही होता, तो इसलिए यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि भा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है ना।
फिर उसके बाद है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आशीर्वाद, देखिए शा में बड़ी की मात्रा और रा लगा हुआ है, इसमें आ में बड़ा आ है और शा में छोटी ई की मात्रा और रा लगा है, यानी ये भी आपका गलत हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। इस तरह से भी नहीं लिखा जा सकता है। लिखा कैसे जाता है? इस तरह से, देखिए बड़ा आ और शा में बड़ी की मात्रा और वा में आ की मात्रा और दा, इस तरह से आशीर्वाद लिखा जाता है। तो आप इसकी लिखने की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। ऐसे तो लगता है कि सभी सही है ना। और ज्यादातर लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं, है ना। खैर आशीर्वाद में छोटी की मात्रा तो नहीं ही लगाते हैं, लेकिन इस तरह से ज्यादातर लिखा जाता है। लेकिन सही आपका हो जाता है जो फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ पर आपके 2018 के क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। 2019 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जमीन पक गई जयशंकर प्रसाद का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, केदारनाथ सिंह का है या अज्ञे का है? तो केदारनाथ सिंह का है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देवेंद्र शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यल संधि। तो देव प्लस इंद्र, यानी यहाँ पे देखिए विसर्ग में है, तो देवेंद्र यानी देव प्लस इंद्र, तो गुण संधि हो जाती है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का है? तो इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। तो हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप किसी को आशीर्वाद दोगे, है ना, तो उसको क्या इच्छा पे ही तो ये डिपेंड करता है, तो ये इच्छावाचक हो जाता है। भाई तुम अपने कार्य में सफल रहो, तो हमारी इच्छा है तो भाई हमने आपसे कहा, या आपकी इच्छा है तो आपने हमसे कहा। स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा, छाती, कंधा, सुंदर आंख। तो स्वच्छ का अर्थ होता है सुंदर आंख, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, यानी संज्ञा है सुंदरता, यानी इसमें क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक। अब उसकी सुंदरता है तो इसमें भाव तो है ना, तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। उसके बाद 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी देख लेते हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की हो जाती है, इसलिए बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं स्वराघात, लय, गति, विराम। तो स्वराघात कहते हैं, इसलिए आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है जा, गा, मा, शा। तो इसमें देखिए जब अनुस्वार के बाद यदि पा आता है तो पा को कैसे क्या करते हैं, तो आप लोगों को देखिए डिटेल में बताया था हमने, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए जैसे गंगा लिखा है ना, तो गंगा कैसे लिखा जाता है? ग, ड और ये और गा, है ना। चंचल तो चंचल, और तो इसमें चा और आपका इया हो जाता है और फिर चा और ला, तो चंचल हो जाता है। गंदा कैसे लिखते हैं? तो गंदा, तो गंदा, दा से पहले क्या लगाते हैं? तो ग आधा ना दा लगा देते हैं, है ना। उसी तरह कंपन में तो कंपन, कंपन, तो कंपन में देखिए अंक की बिंदी तो लगी हुई है, लेकिन इसको कैसे? अधमा, अधमपन। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि अनुस्वार के यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो पा वर्ग के बाद पा वर्ग व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा। तो जो वो बिंदी है आपकी अनुस्वार यानी एक बिंदी है, तो उसका उच्चारण क्या होगा? तुम आधा माँ, यानी देखिए आधा ही माँ तो है, ये माँ है और हलंत है, तो यानी आधा माँ हो जाता है। तो यहाँ पे बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आवारा मसीहा के लेखक हैं, तो विष्णु प्रभाकर, विष्णु गुप्त या शिव पूजन या कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है विष्णु प्रभाकर, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। काव्य की आत्मा है तो रस, छंद, अलंकार, उपर्युक्त सभी। तो काव्य की आत्मा रस हो जाती है, इसलिए आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यहाँ पे 5 ऑप्शन वाले जो होते हैं क्वेश्चन, 5 ही तो होते हैं ना, तो आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे आपका 2021 स्टार्ट हो जाता है। आंसू किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो आंसू जयशंकर प्रसाद जी की, तो इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रत्येक शब्द में संधि है, प्रति प्लस एक, है ना,
तो दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि। तो इसमें यड़ संधि, प्रत्येक में क्या है तो यड़ संधि हो जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भाद्रेंद्र हरिश्चंद्र या वियोगी हरि। तो आपका हो जाता है हरिवंश राय बच्चन। राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है रामः, रामेभ्यः, रामस्य, रामात्। तो रामात् हो जाता है, यानी राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप तो रामात्। आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या शिवानी। तो इसमें महादेवी वर्मा, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे 2022 स्टार्ट हो गया है। चांद का मुंह टेढ़ा रचना है जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव, मुक्तिबोध, रविंद्रनाथ टैगोर और सुमित्रानंदन पंत। तो चांद का मुंह टेढ़ा है तो रचनाकार हो जाते हैं गजानन माधव, मुक्तिबोध। शा, सा, सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्च व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। परिमल काव्य के रचयिता है तो कबीर या बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो परिमल काव्य के जो रचयिता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। स्व शब्द का अर्थ है आज, कल बीता हुआ, कल आने वाला या परसों। तो कल आने वाला यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 2022 तक के सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह लें या बहुविकल्पीय टाइप प्रश्न कह लें कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो 2016 से 2022 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखें। तो खग मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। और धरती तो वसुधा होता है। सरोरुह शब्द का क्या अर्थ है? तो सरोरुह शब्द का अर्थ है कमल के समान। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु नर हरिदास थे। हिंदी गद्य के दो विधाओं के नाम लिखिए। तो कहानी, नाटक, उपन्यास ये सभी हो जाते हैं, है ना। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तगाड़ा यानी तालाब, नृपा यानी राजा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2017 के स्टार्ट हो गए हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। फटी न जाके पांव बिवाई, सो का जाने पीर पराई। यानी इस कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, जिसके पैरों में बिवाई अर्थात दरार हो जाती है और इस कारण से जो दर्द होता है यानी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कोई और नहीं समझ पाता। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य नहीं समझ पाता। क्योंकि देखिए, जो परेशान होता है, दुखी होता है, वो खुद समझ लेता है, लेकिन सामने वाला उसका दर्द नहीं समझ पाता है। वो तो समझता है जैसे हम खुश हैं ऐसे सामने वाला खुश है, लेकिन जिसके दर्द होता है यानी जिसके पैरों में दरार पड़ जाती है, तो जो दर्द होता है वो सिर्फ वही शख्स या इंसान समझ सकता है ना। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो जहां एक ही वर्ण या दो से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें चाचा वर्ण यानी चा की बार बार आवृत्ति हुई है यानी बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आकर्षक, कृतक, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम। तो आकर्षक प्रतिकर्षण, जागृत सुषुप्त, कृतज्ञ तो अकृतज्ञ, मुक्ति तो बंधन, ये हो जाता है। जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो स्वभू। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है क्षत्रिय वाला या जो है आपका उसका संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये संयुक्त अक्षर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो का हलंत प्लस पिछड़ी शाह आपका हो जाता है क्षत्रिय वाला छा। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो क्या पा, तो पा इसमें आ छिपा होता है ना, तो आ की मात्रा। फिर रा और इसमें भी आ छिपा होता है, तो ये हलंत और ये आ हो जाता है। फिर ला हो जाता है और इसमें औ की मात्रा है ना, तो औ। और फिर का और छठी की मात्रा की तो हलंत इसमें लगाएंगे, है ना, क्योंकि जब इसमें
स्वर हटते हैं तो वो आधा मान लिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे का हो जाता है और आ हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 2018 का जो है वो पेपर आ जाता है, उसका अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य किस प्रकार, यानी हिमालय से गंगा निकल रही है। तो इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के योग से पंचमी विभक्ति होती है। और अलग होना, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं, तो अपादान हो जाता है ना, तो कारक अपादान। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन ये सब हो जाते हैं। संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो संधि का विच्छेद, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल, स्वतंत्र का परतंत्र ये हो जाते हैं। नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, तो नयन ने प्लस अन यानी अयादि संधि, नायक नय प्लस अक, यहाँ पे आ की मात्रा लगी तो 2 मात्राएं ऊपर लगेंगी, नय प्लस अक नायक अयादि संधि हो जाती है। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाए। उपसर्ग मतलब आगे, छोटा ऊ ये जब आता है तो हम आपको जरूर बताते हैं, जिसमें आप लोगों का ध्यान रहे, छोटा ऊ और आ तो आगे है ना, तो आगे लगाकर। तो सम, तो सम्यक, संकल्प, समताप, संपत्ति ऐसे हो जाते हैं। शब्द किसे कहते हैं लिखिए, वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता। और परिभाषा इस तरह से भी समझ लेते हैं हम। शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार से कह सकते हैं, निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मोहन, पुस्तक ये सब हो जाते हैं। उसके बाद आपका 2019 का पेपर, इसमें जो अति लघु उत्तरीय टाइप है उनको सॉल्व करेंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो सुमित्रा नंदन पन्त। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा हो जाती है, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये इस तरह से हो जाता है। इसका अर्थ भी हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रिवीजन है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। प्र उपसर्ग में बनने वाले 2 शब्द बताएं, तो प्र उपसर्ग, उप मतलब आगे है ना, तो पर को, प्रकार ये सब हो जाते हैं। जो पुरुष अभिनय करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री हो जाती है। ततः एकः क्वेश्चन हो जाता है, तत्र एका विशाला सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए, वहां एक बड़ा तालाब है। हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए, तो हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन हरिणा हो जाता है। क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय 2020 का, ठीक है ना। अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण बताएं, तो वर्णों के उच्चारण को करते समय जीभ को दबाना तथा वर्णों को मुख में काट देना, वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना। नीति का कोई एक श्लोक लिखिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुलम संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा यु किंशुका। तो इस तरह से हो जाता है। कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। ऐतिहासिक कहानी तथा धार्मिक कहानी, वास्तविक कहानी, काल्पनिक कहानी ये भी आप लिख सकते हैं। घटना प्रधान कहानियां, मनोवैज्ञानिक कहानियां लिख सकते हैं, चरित्र प्रधान कहानियां, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्षत्रिय वाला शाह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो का, हलंत प्लस पिछरी शाह। देखिए ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए, ये भी रिपीटेड है। कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी ये सब हो जाते हैं। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची, तो स्वर्ण मतलब सोना होता है। कनक, कंचन, स्वर्ण, हेम ये सारे हो जाते हैं। यहाँ पे 2021 स्टार्ट हो गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक, यानी अलग होने की बात हो रही है तो अपादान कारक।
कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो का, खा, गा, घा, अड़ा, ये जो, और छोटा आ, बड़ा आ, अंगा, हा, ये सब कंठ ध्वनियां हो जाती हैं। हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए दो शब्द बनाए। उपसर्ग मतलब आगे, तो सृजन में हार जोड़ दें, फिर होन में हार, फिर पर हार या आ हार, यानी हार में आगे आ लगा दें, हार में आगे पर लगा दें, या हार में आगे होन लगा दें। इस तरह से भी आप कह सकते हैं, है ना। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। यानी हितकर प्रिय वचन दुर्लभ है, यानी आप हित भी कर रहे हो किसी का और प्यार से भी बोल रहे हो, ये चीज क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि दुर्लभ है, यानी कठिन है, यानी ऐसा संभव ही नहीं है, ये मान के चले। फिर उसके बाद है, खाली डिटेल में खैर नहीं जा रहे हैं ज्यादा। हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, है ना, ये सभी उपन्यास, ये सभी हो जाते हैं। और है नदी एवं आकाश शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखे। तो नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी, ये हो जाते हैं। आकाश का गगन, नभ, अंबर, ये हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2022 का जो 2022 में जो अति लघु टाइप क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो कहानियों को सुनना, पढ़ना विद्यार्थियों को स्वयं अपनी समझ बनाने में समर्थ बनाती है। विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। तो विद्या धर्मेण शोभते, यानी विद्या धर्म से ही शोभा देती है। विद्या धन सर्व धनम प्रधानम, यानी क्या है, जो विद्या धन है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि विद्या को ना तो कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना उसका कोई बंटवारा कर सकता है। और धन का तो कोई छीन भी सकता है, उसको चुरा भी सकता है और बंटवारा भी कर सकता है। तो इसलिए विद्या धन सर्व धनम प्रधानम, यानी विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। हिंदी गद्य की 3 विधाओं के नाम। तो नाटक, एकांकी, निबंध और कहानी। ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौन पठन के उद्देश्य क्या है? तो मौन पठन यानी मौन पठन का उद्देश्य द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना तथा छात्रों की बोध शक्ति विकसित करना, स्वाध्याय, सोच, मगन विकसित करना, यानी मनन यहाँ पे हो जाता है, मगन नहीं, मनन, ठीक है ना, मनन विकसित करना। विद्या धर्मेण शोभते सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। विद्या धर्म को सुशोभित करती है। तो यहाँ पर अब आप लोगों के 2016 से 2022 तक के जितने भी बहुविकल्पीय टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं सभी सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इस तरह के वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू।